इस बार एसआईआर देश के 12 राज्यों के साथ वेस्ट बंगाल में भी शुरू होने वाला है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ के लिए कुछ खास गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये नियम हर बीएलओ को घर घर जाकर वोट को वेरिफिकेशन के दौरान पूरे तरह से फॉलो करना हो। सबसे पहले तो हर बूथ पर अब बीएलओस के नाम और मोबाइल नंबर्स लिखे होंगे। अगर आप चाहें तो अपने जिले के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वेबसाइट पर भी उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। इम्यूरेशन फॉर्म उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका नाम करेक्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है। और अगर वोटर्स घर पे नहीं मिले तो बीएलओ के फॉर्म लेटर बॉक्स या दरवाजे पर भी छोड़ा जा सकता है। अब बीएलओस के पास एक नया मोबाइल ऐप भी होगा जिसके जरिए वो वोटर्स के डिटेल चेक कर सकते हैं। एक एपिक नंबर डालकर ये सुविधा बिहार के एसआईआर के वक्त उपलब्ध नहीं था। हर फॉर्म पर बीएलओस का सिग्नेचर होना काफी जरूरी है, चाहे वो वोटर के पास वाली हो या एक कॉपी या बीएलओस के पास हो। बीएलओस के एप्लीकेंट्स के घर पर मल्टीपल विजिट करने होंगे फॉर्म कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर एप्लीकेंट चाहे तो वो खुद जाकर ईआरओ ऑफिस अब जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। जो वोटर्स घर से बाहर हैं वो अपने फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। वेस्ट बंगाल सीईओ वेबसाइट पर 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच अगर कोई वोटर काम से बाहर गया है तो उसके घर के कोई भी फैमिली मेंबर्स जाकर फॉर्म को भर सकते हैं, पर उसके साथ उसके सिग्नेचर होना काफी ज्यादा जरूरी और उनका संबंध का पता होना भी। फॉर्म जमा होने के बाद ही आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा। अगर फॉर्म नहीं दिया गया है तो नाम आने काफी मुश्किल हो सकता है। जिनके वोटर लिस्ट में 2002 के लिस्ट में नहीं मिला है उन्हें ईआरओ या एईआरओ हियरिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट के साथ 7 दिन तक हियरिंग में मौजूद रहना होगा। ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद 54 डेज तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंदर हियरिंग्स की जाएंगी। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को जारी होगा। अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं, और अगर वहां से भी अपील रिजेक्ट हो जाए तो उनके पास चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ के पास अपील करने का भी अधिकार होगा। सबसे आखिरी बात तो ये कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने का मौका अभी भी है। ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है, तो जल्द से जल्द अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लें। तो इस बार एसआईआर एक सिंपल वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं बल्कि एक डिजिटल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अपडेट है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बंगाल और दूसरे राज्यों में बीएलओ इन नियमों का किस तरह पालन कर रहे हैं।